बीजेपी 3 राज्यों में जीती है और सीएम चेहरे के ऐलान के बाद बीजेपी ने कहीं ना कहीं पूरे देश के लोगों को स्तब्ध कर दिया है। वो इसलिए भी क्योंकि सीएम चेहरे का जो तीनों राज्यों में जो ऐलान हुआ है उसको लेकर कयास अलग लग रहे थे, लेकिन फाइनली जब नाम सामने आया तो बीजेपी ने सबको मुश्किलों में डाल दिया, सभी जनता को मुश्किलों में डाल दिया। मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में ओबीसी चेहरे का नाम सामने आया है और छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो वहां पर एससी समाज को वहां पे तरजीह दी गई है। इसी के साथ ही अगर राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान में वो नाम सामने आया है जिसको लेकर अभी तक कयास नहीं लगाए जा रहे थे। इसी के साथ ही दिया कुमारी की अगर बात की जाए तो दिया कुमारी ने 70,000 वोटों के साथ कांग्रेस के प्रत्याशी को हराया था और बड़ा चेहरा भी सामने दिखता हुआ नजर आ रहा था दिया कुमारी का। इसी के साथ ही अगर बात की जाए राजस्थान में विधानसभा चुनाव की, तो राजस्थान में विधानसभा चुनाव को लेकर कई नाम सामने आ रहे थे, जैसे सीपी जोशी, किरोड़ी लाल मीणा। इसी के साथ ही सीपी जोशी उन नेताओं में से एक है जो बीजेपी का एक बड़ा चेहरा, भाजपा के बड़े नेता राजस्थान में सामने आ रहे थे। लेकिन उसके बाद जिस तरह से उन्होंने सीएम चेहरे का ऐलान किया, सबको चौंका दिया क्योंकि बीजेपी ने सीएम चेहरे के ऐलान के बाद। इसी के साथ ही अगर बात की जाए राजस्थान के विधानसभा चुनाव की, अगर सीपी जोशी की बात की जाए या फिर दिया कुमारी की बात की जाए तो दिया कुमारी को डिप्टी सीएम राजस्थान में बनाया गया है और डिप्टी सीएम बनने के बाद ही ये कहा जा रहा है कि उनके पास बहुत सारी संपत्ति। अगर दिया कुमारी की संपत्ति की बात की जाए तो 75 लाख के गहने, शेयर बाजार में 15 करोड़ का निवेश और राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी है तो राजघराने से बिलोंग करती है। इसी के साथ ही अगर बात की जाए सीएम चेहरे की, तो सीएम चेहरा बहुत ज्यादा जाना माना चेहरा नहीं है सीएम चेहरा राजस्थान का, क्योंकि ये कयास लगाए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि बीजेपी अब सभी राज्यों में नए चेहरों को मौका दे रही है। और इसी के साथ ही अगर 2024 चुनाव की बात की जाए, 2024 लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो बीजेपी 2024 चुनाव में भी नए चेहरों को मौका दे सकती है। जरूरी नहीं है कि राजनीति में बहुत पहले से हो, क्योंकि हम राजस्थान में अगर चुनाव की बात की जाए, राजस्थान में सीएम के निर्णय की बात की जाए तो एक ऐसे चेहरे को मौका दिया गया है जो चेहरा नया है राजनीति में और उन्होंने एक ही बार अभी विधानसभा चुनाव जीता है। उसके साथ ही उन्हें सीएम चेहरा घोषित किया गया, क्योंकि सारी अटकलों को बीजेपी ने इस बार स्तब्ध कर दिया और बीजेपी ने इस बार सभी अटकलों को मुंहतोड़ जवाब दे दिया कि बीजेपी का जो निर्णय होता है वो अंतिम निर्णय होता है और उस निर्णय के बाद ही सारे फैसले केंद्र की तरफ से लिए जाते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा और राजस्थान में सीएम चुनाव को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? और इसी के साथ ही अगर बात की जाए दिया कुमारी की, डिप्टी सीएम राजस्थान की बनी है, उनको लेकर आपके क्या विचार हैं? कमेंट कर हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।